हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे कंपाउंड दिया गया हो तो उन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो ट्रिक याद रखना है। जैसे फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास इन केस ऑफ हाइलाइड, आपके पास हाइलाइड दिया गया हो, हाइड्राइड दिया गया हो या कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड दिया गया हो दोस्तों, याद देखिए दोस्तों कि अगर आपके पास हाइलाइड है या हाइड्राइड है या नॉर्मल ऑक्साइड है दोस्तों, तो इसके केस में आपको याद क्या रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों साइज के। थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी एलिमेंट का साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम साइज बढ़ाएंगे दोस्तों तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा हाइलाइड, हाइड्राइड एंड नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा दोस्तों याद रखिए, यानी फॉर अदर कंपाउंड्स मेनली अगर याद रखिएगा दोस्तों, अदर कंपाउंड्स में क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड्स या सल्फेट आपके पास दिया गया हो, हाइड्रो ऑक्साइड्स या सल्फेट दिया गया हो, तो इन सभी के केस में थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी ये इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों साइज के। थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज के। अगर आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड्स और सल्फेट हो, हाइड्रो ऑक्साइड दोस्तों और सल्फेट हो, हाइड्रो ऑक्साइड्स और सल्फेट होगा दोस्तों, हाइड्रो ऑक्साइड सल्फेट, तो इसके केस में थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, साइज के डायरेक्टली हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं इस पे कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों, पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और रूबिडियम हाइड्राइड दिया हूँ दोस्तों। तो आप लोग का थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि L2R यानी लेफ्ट टू राइट, L2R जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं दोस्तों तो ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो L2R क्या होता है दोस्तों, L2R साइज डिक्रीज करता है दोस्तों। और टॉप टू बॉटम T2B साइज क्या होता है दोस्तों, यानी ये T2B यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप का बात करते हैं, और ग्रुप में क्या होता है दोस्तों, साइज इंक्रीज करता है। तो देखिए ये क्या है, ये हाइड्राइड्स है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, हाइड्राइड्स है, यानी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का हाइड्राइड्स है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इसका थर्मल स्टेबिलिटी हमको क्या करना है, अरेंज करना है, तो हाइड्राइड के केस में दोस्तों क्या अभी बताया आप लोग को मैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके, साइज के। यानी अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए ये जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रूबिडियम। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों, टॉप टू बॉटम जानते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। यानी बोला जाए कि इस चारों में से लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और रूबिडियम हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड, उसके बाद से सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद से दोस्तों पोटेशियम हाइड्राइड और सबसे कम होगा दोस्तों रूबिडियम हाइड्राइड। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं आपसे पूछूं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप
15 एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए हाइड्राइड बना लें। तो पहला हाइड्राइड होता है NH3, दूसरा दोस्तों PH3, तीसरा ASH3, SBH3, BiH3। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्या है, ग्रुप एलिमेंट है दोस्तों। ये भी आपका क्या है कि ग्रुप एलिमेंट है। और ग्रुप एलिमेंट में मैंने क्या बताया था कि दोस्तों कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो अब इनका हमको थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा होगा NH3 का, उसके बाद से PH3, उसके बाद से दोस्तों ASH3, उसके बाद से दोस्तों SBH3, सबसे कम दोस्तों किसका हो जाएगा, BiH3। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड, हैलाइड या नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो उसके साइज के क्या होते हैं दोस्तों, इन्वर्स होते हैं। साइज के क्या होगा दोस्तों, इन्वर्स होगा। ये तो हो गया दोस्तों ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ दोस्तों, थर्ड एग्जांपल, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली होता है। ग्रुप 16 का बात करेंगे दोस्तों तो हम ऑक्सीजन फैमिली का बात करते हैं। ग्रुप 16 का दोस्तों हम ऑक्सीजन फैमिली का। अब इसका हाइड्राइड बनाते हैं दोस्तों। तो पहला H2O वाटर, उसके बाद से दोस्तों H2S, H2SE और H2TE दोस्तों। ये हाइड्राइड्स हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट का। तो देखिए एक ग्रुप एलिमेंट है, तो ग्रुप एलिमेंट में मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि साइज के इन्वर्स होता है और ये हाइड्राइड्स है। और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है दोस्तों, टॉप टू बॉटम साइज जब इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इन सभी में थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों सबसे ज़्यादा H2O, H2S, H2SE, उसके बाद से दोस्तों H2TE। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल आपको ग्रुप 17 का भी ले लेते हैं हम दोस्तों। चौथा एग्जांपल, इसका भी हाइड्राइड्स हम बना लें कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। ओके दोस्तों, तो इसका हाइड्राइड बनाइए दोस्तों। तो इसका हाइड्राइड HF, HCl, HBr, HI। अब इसके लिए भी, ये भी आपका दोस्तों क्या है, ग्रुप एलिमेंट। और ग्रुप एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों, साइज इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों HF, HCl, HBr एंड HI। ये आपका हो गया दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये तो हो गया सब दोस्तों, जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ये सभी के सभी एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, हाइड्राइड्स हैं। लेकिन मान लेते हैं कभी आपसे, जैसे मान लेते हैं दोस्तों फिफ्थ एग्जाम्पल, आपको हाइड्रो ऑक्साइड अगर पूछ दिया फर्स्ट ग्रुप का, जैसे लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, रुबिडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, हाइड्रो ऑक्साइड्स है, हाइड्रो ऑक्साइड्स है दोस्तों। तो हाइड्रो ऑक्साइड के केस में दोस्तों मैंने आपको बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों साइज के। थर्मल स्टेबिलिटी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो देखिए साइज के डायरेक्टली होगा, साइज के डायरेक्टली होगा। तो अगर पूछा जाए दोस्तों तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों, साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए तो सबसे कम हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, इससे ज़्यादा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इससे ज़्यादा दोस्तों रुबिडियम हाइड्रोक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी। ये दोस्तों हो गया
थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल, ये आपका दोस्तों जो होगा ऑर्डर किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। कि देखिए थर्मल स्टेबिलिटी निकालने का सुपर ट्रिक्स है, याद कर लीजिए दोस्तों। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों ये सुपर ट्रिक्स है कि अगर आपके पास हाइलाइड, हाइड्राइड, नॉर्मल ऑक्साइड्स दिया हो गया हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाता है दोस्तों, साइज के इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर साइज बढ़ाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई अदर कंपाउंड जैसे हो हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फेट हो, तो इसके कंडीशन में दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ओके दोस्तों, तो पहला एग्जांपल जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिया, और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के लिए दोस्तों मैंने थर्मल स्टेबिलिटी आप लोगों को बता दिया। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल ग्रुप 15 का हाइड्राइड लिया। फिर देखिए दोस्तों मैं ग्रुप 16 का हाइड्राइड लिया। फिर दोस्तों मैं ग्रुप 17 का हाइड्राइड लिया, और एक मैंने आपको सामने दोस्तों ग्रुप फर्स्ट की हाइड्रो ऑक्साइड बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।